जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मेरे सभी बहन भाइयों का गायत्री साधना चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है भगवान सूर्य नारायण की तरह प्रकाश फैलाकर संसार के अंधकार को मिटाओ। देखिए, हम सब जानते हैं कि संसार में जो अंधकार है उसको आसानी से नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि वह अज्ञान का अंधकार है। उसको मिटाने के लिए पहले हमें पिछले टॉपिक में जो हमने बताया कि अपनी तीसरी आँख यानी ज्ञान की आँख खोलनी होगी। तो हमें अपने ज्ञान की आँख को खोलना है। फिर सूर्य भगवान जिस तरह से प्रकाश फैलाकर पूरे संसार में अंधकार को मिटाते हैं, उसी तरह से हमें अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाना है। हम बुराइयों से भरे हुए इस विश्व में किस तरह से कार्य करेंगे, यह प्रश्न का उत्तर भगवान सूर्य नारायण हमें स्वयं दे देते हैं। वे प्रकाश फैलाते हैं, अंधेरा अपने आप भाग जाता है, बादल मेघ बरसाते हैं, ग्रीष्म का ताप अपने आप ठंडा हो जाता है। हम भोजन खाते हैं, भूख अपने आप बुझ जाती है। स्वास्थ्य के नियम की साधना करते हैं, दुर्बलता अपने आप दूर हो जाती है। ज्ञान प्राप्त करने अज्ञान अपने आप दूर हो जाता है। सीधा रास्ता यह है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना होता है। अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का प्रचार करना चाहिए। रोग निवारण का सच्चा उपाय यह है कि जनता की बुद्धि में स्वास्थ्य के नियम की महत्ता डाली जाए। बीमार होने पर दवा देना ठीक है, पर समाज को निरोग करने में बेचारे अस्पताल असमर्थ हैं। दंड नीति का भी एक समाज है और दंड नीति में दंड देना एक अनिवार्य काम है, पर वह अस्पताल की ज़रूरत पूरी करती है, तत्कालिक आवश्यकता का उपचार करती है। मूल कारणों का निवारण दंड नीति द्वारा नहीं हो सकता। विरोध ऑपरेशन के समान एक तत्कालिक कार्य है। एकमात्र ऑपरेशन करना ही जिस डॉक्टर का काम हो वह कसाई कहलाएगा। उस डॉक्टर की महिमा है जो घाव को भर देता है। ऐसा डॉक्टर किस काम का जो पीप निकालने के लिए फोड़ा तो चीरे पर ऐसी बुरी तरह चीरे की घाव बहुत बढ़ जाए और चिकित्सा की मूर्खता में ऑपरेशन का घाव बढ़ते बढ़ते गहरा पहुंचकर हड्डी को सड़ा दे और रोगी के लिए प्राणघातक बन जाए। आप सरल मार्ग को अपनाइए। लड़ने, बड़बड़ाने और कुढ़ने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन लीजिए। एक आचार्य का कहना है कि प्रेम भरी बात कठोर लात से बढ़कर है। एक मनुष्य अपने अंदर कम या अधिक अंशों में सात्विकता को धारण किए रहता है। आप अपनी सात्विकता को स्पर्श करिए और उसकी सुप्तता में जागरण उत्पन्न कीजिए। जिस व्यक्ति में जितने सात्विक अंश हैं उन्हें समझिए और उसी के अनुसार
उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। अंधेरे से मत लड़िए, वरन प्रकाश फैलाइए। अधर्म बढ़ता हुआ दिखता तो है, निराश मत होजिए, वरन धर्म प्रचार का प्रयत्न कीजिए। बुराई को मिटाने का यह एक तरीका है कि अच्छाई को बढ़ाया जाए। आप चाहते हैं कि इस बोतल से हवा निकल जाए, तो उसमें पानी भर दीजिए। बोतल में से हवा निकलना चाहे पर उसके स्थान पर कुछ भरे नहीं, तो आपका प्रयत्न बेकार हो जाएगा। एक बार हवा को निकाल देंगे, दूसरी बार फिर भर जाएगी। गाड़ी जिस स्थान पर खड़ी है वहाँ खड़ी रहना पसंद नहीं करते, तो उसे खींचकर आगे बढ़ा दीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आप एक गाड़ी को तो हटाना चाहें, पर उसे आगे बढ़ाना पसंद ना करें। इतना मात्र संतोष कर लें कि कुछ क्षण के लिए पहियों को ऊपर उठाए रहेंगे। उतनी देर तो स्थान खाली रहेगा, पर जैसे ही उसे छोड़ेंगे वैसे ही वह जगह फिर गिर जाएगी। संसार में जो दोष आपको दिखाई पड़ते हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, तो उनके विरोधी गुणों को फैला दीजिए। आप गंदगी बटोरने का काम क्यों करते हैं? उसे दूसरों के लिए छोड़िए। आप तो इत्र छिड़कने का काम को ग्रहण कीजिए। समाज में मरे हुए पशुओं के चमड़े उधेड़ने की भी ज़रूरत है, पर आप तो प्रोफेसर बनना पसंद कीजिए। ऐसी चिंता न कीजिए कि मैं चमड़ा न उधेड़ूंगा तो कौन उधेड़ेगा। विश्वास रखिए, प्रकृति के साम्राज्य में उस तरह के भी अनेक प्राणी मौजूद हैं। अपराधियों को दंड देने वाले स्वतः आवश्यकता से अधिक हैं। बालक किसी को छेड़ेगा तो उसके गाल पर चपत रखने वाले साथी मौजूद हैं। आप चपत रखने का काम दूसरों को करने दीजिए। लात का जवाब घूंसों से देने में प्रकृति बड़ी चतुर है। आप तो उस माता का पवित्र आसन ग्रहण कीजिए जो बालक को अपनी छाती का रस निकाल कर पिलाती है और खुद दंड में सिकुड़ कर बच्चे को शीत से बचाती है। आपको जो उच्च दार्शनिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे विद्वान प्रोफेसर की भांति पाठशाला के छोटे छोटे छात्रों में बांट दीजिए। हो सकता है कि लोग आपको दुख दें, आपका तिरस्कार करें, आपके महत्व को ना समझें, आपको मूर्खों में गिनें और विरोधी बनकर आपके मार्ग में अकारण कठिनाइयाँ उपस्थित करें। पर इसकी तनिक भी चिंता मत कीजिए और जरा भी विचलित मत होइए, क्योंकि इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य होगी। 100 आदमी आपके सत प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरीय प्रसाद की तरह होगा, ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप दूसरों को ज्ञान दीजिए और आगे बढ़िए। आप समझ गए होंगे कि संसार असार है, इसलिए वैराग्य योग्य है, पर आत्मोन्नति के लिए कर्तव्य धर्म पालन में यह वैराग्य बाधित नहीं होता। सच तो यह है कि
वैराग्य को अपनाकर ही हम विकास के पथ पर तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। संसार को दुख में मानना एक भारी भूल है। यह सुख में है। यदि संसार में सुख ना होता तो स्वतंत्र, शुद्ध, बुद्ध और आनंदी आत्मा इसमें आने के लिए कदापि तैयार न होती। दुख और कुछ नहीं, सुख के अभाव का नाम दुख है। राजमार्ग पर चलना छोड़कर कटीली झाड़ियों में भटकना दुख है। दुख, विरोध, बैर, क्लेश, कलह का अधिकांश भाग काल्पनिक होता है। दूसरे लोग सचमुच उतने बुरे नहीं होते जितने कि हम समझते हैं। यदि अपने मस्तिष्क को शुद्ध कर डालें, आँख पर रंगीन चश्मा उतार फेंकें, तो संसार का सच्चा स्वरूप दिखाई देने लगेगा। ये दर्पण के समान है, भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा। जैसे ही हमारी दृष्टि भलाई देखने और स्नेहपूर्ण सुधार करने की होती है, वैसे ही सारा संसार अपना प्रेम हमारे ऊपर उड़ेल देता है। अंतरिक्ष लोक से मुक्त आत्माओं का विरल प्रेम रस फुहारों की तरह झरने लगता है। जैसे ठंडा चश्मा लगाने पर जेठ की जलती दोपहरी शीतल हो जाती है, वैसे ही सुख की भावना करते ही विश्व का एक एक कण अपनी सुख शांति का भाव हमारे ऊपर छोड़ता चला जाता है। गुबरीले कीड़े के लिए विष्ठा के और हंस के लिए मोतियों के खजाने इस संसार में भली प्रकार भरे हुए हैं। आपके लिए वही वस्तुएं तैयार हैं जिन्हें चाहते हैं। संसार को दुख में पापी अन्यायी मानते हैं तो मनसा भूत की तरह उसी रूप में सामने आता है। जब सुख में मान लेते हैं तो मस्त फकीर की तरह रूखी रोटी खाकर बादशाही आनंद लूटते हैं। सचमुच दुख और पाप का कुछ अंश दुनिया में है, पर वह दुख सहने करने योग्य नहीं है। सुख की महत्ता खोजने वाला है। जो पाप है वह आत्मोन्नति की प्रधान साधना है। यदि परीक्षा की व्यवस्था न हो तो विद्वान और मूर्ख में कुछ अंतर ही न रहे। इसलिए हम अगर अपनी आत्मोन्नति चाहते हैं तो अपने तीसरा नेत्र खोलकर ज्ञान रूपी प्रकाश से इस संसार को प्रकाश दें, ज्ञान दें और दूसरों को आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ाएं। जब आप दूसरों का कल्याण करेंगे तो आपका स्वयं ही कल्याण हो जाएगा। आज के टॉपिक को मैं विराम देती हूँ। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो कृपया इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।